नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मेरी तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर है, हालांकि गला अभी भी जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। और मेरी कोशिश ये है कि आपके जो इश्यूज़ हैं वो विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुँचे। आप लोगों ने मेरा ईमेल बॉक्स भर दिया है, मेरे व्हाट्सएप को भर दिया है, और उसके बाद जो है वो जब मैंने इन सभी आपके मेल्स को देखा तो लगभग कमोबेश एक जैसे ही कमेंट्स हैं और कमोबेश एक जैसा ही ईमेल सभी का है। और ये जो ज़्यादातर जो ईमेल हैं वो ड्यू के एसओएल के 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों की है। मामला क्या है आपको समझाता हूँ। मामला ये है कि इन छात्रों की पीसीपी क्लासेस शुरू की गई हैं, और ये जो क्लासेस हैं ये एसओएल के ईस्ट दिल्ली के रीजनल सेंटर पर चल रही हैं। लेकिन आप कहेंगे कि क्लासेस मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात है, तो फिर परेशानी क्या है? ये परेशानी आपको मैं बताऊंगा, और कुछ हद तक आपको ये कमेंट से भी पता लग जाएगा। ये कमेंट एक बच्चे का है, और महोदय, हम अंग्रेज़ी ऑनर्स के 6ठे सेमेस्टर 3रे वर्ष के छात्र हैं और हमें पीसीपी कक्षाओं में भाग लेने में निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कठिनाइयाँ क्या क्या हैं? अधिकांश छात्र जो हैं वो कार्यरत हैं, यानी वर्किंग हैं, इसलिए वे कार्य दिवसों में अनुपलब्ध रहते हैं। कार्य दिवस मतलब वर्किंग डेज में दोपहर का जो समय है वो असुविधाजनक है, विशेष रूप से महिला छात्रों के लिए सुरक्षा कारणों से। बात क्षेत्रीय केंद्र की हो रही है जो उनके घरों से बहुत दूर है। वैसे भी ताहिरपुर का जो ये सेंटर है उसको लेकर जो है वो स्टूडेंट्स में पहले भी काफ़ी जो है गुस्सा रहा है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से बैटरी रिक्शा लेकर वहाँ तक पहुँचना पड़ता है और ये काफ़ी वहाँ से दूर भी है। इसलिए क्षेत्रीय केंद्र उनके घरों से बहुत दूर है, जिससे कक्षाओं में भाग लेना मुश्किल हो जाता है। लड़कों के लिए भी रविवार को सुबह के समय कक्षाएं शुरू करने का अनुरोध है। लड़कों की कक्षाएं भी नहीं हो पा रही हैं, और इस कमेंट और ईमेल का जो मकसद यही है कि कक्षाएं रविवार को हों, और प्रेफरेबली जो है अनुमानतः उत्तरी परिसर में। अधिकतम 10 छात्रों की सीमा में बदलाव करने की आवश्यकता है, अन्यथा कक्षा रद्द किए बिना सुचारू रूप से संचालित होने के लिए 6ठे सेमेस्टर की अंग्रेजी ऑनर्स की सह शिक्षा कक्षाएं शुरू की जानी चाहिए। अभी तक जो ये एसओएल की कक्षाएं चल रही हैं वो अलग अलग हैं, बॉयज़ की अलग और गर्ल्स की अलग। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोएड उनकी कक्षाएं हों, जिससे कि एक पर्याप्त संख्या में स्टूडेंट भी हों और उनको जो है क्लासेस मिल सके? स्टूडेंट्स का यहाँ तक भी सजेशन है कि यदि आप सह शिक्षा शुरू नहीं कर सकते हैं तो कृपया लड़कों के लिए भी सुबह का जो समय है वो उपलब्ध करवाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कमेंट, जी हाँ, केवल एक कमेंट ही नहीं हुआ है, जो डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग प्रशासन को स्टूडेंट्स ने मेल भी भेजे हैं उसकी कुछ कॉपीज़ हमें भी जो है वो कई स्टूडेंट्स ने भेजी है। ये एक कॉपी है जो 9 जनवरी यानी आज ही भेजी गई है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सर ऑब्लिक मैडम, वी द स्टूडेंट्स would like to convey that many students cannot attend the classes due to the evening or afternoon shift. It is highly inconvenient for the female students to attend the classes in the afternoon due to safety concerns. Even for the boys, afternoon shift is not desirable due to the fact that many students reside far flung are unable to attend the classes due to the afternoon shift. Our preference should be considerably positively that too for honors students, as we are doing specialization in our subject. Many students would be writing research paper in 4th year as well. Therefore, you are requested to assign morning timings so that semester 6 students of English honors can avail their PCP classes. It's hope that the concern which are raised in the email are taken into consideration, thereby be reflected positively by the colleges. सवाल यह है कि आखिर ये स्टूडेंट्स इतने विवश क्यों हुए
अपनी बात रखने के लिए। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने जो अपनी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में और यहाँ तक कि फैकल्टी में जो कक्षाएं चल रही थी उन्हें जो है वो रद्द कर दिया है। और इवन केवल ये 6 सेमेस्टर की यूजी कोर्सेज की कक्षाएं ही नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स एमबीए के स्टूडेंट्स ने बताया कि सत्यकाम भवन जो ड्यू के फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस नॉर्थ कैंपस में है उसकी कक्षाएं भी शिफ्ट कर दी गई हैं एसओएल के वेस्ट कैंपस यानी केशवपुरम कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग कैंपस केशवपुरम में ये कक्षाएं जो है वो शिफ्ट कर दी गई हैं। एसओएल की पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम यानी कि पीसीपी क्लासेस का ये पंगा जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा है। और अभी आलम यह है कि 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो 3rd ईयर में हैं और लिहाजा अगर वो आगे 4th ईयर कंटिन्यू नहीं करते हैं तो इसके बाद वो एग्ज़िट लेंगे और ये जो आने वाले कुछ महीने हैं वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिहाजा वो लगातार सोल प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि वो उनको ये कक्षाएं दे। हमने इस बाबत जो है वो सोल प्रशासन से आज संपर्क करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जो है वो संपर्क नहीं हो पाया। पता लगा कि एसओएल जो है वो अपने एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त है, तो इसी वजह से जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं अधिकारी जो इस मुद्दे पर जो है वो जवाब दे सके। हमने आपके जो ये कमेंट्स हैं, आपके जो ईमेल की जो कॉपीज़ आपने हमें भेजी है वो हमने ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो जी को भेज दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में प्रोफेसर मागो इसको लेकर क्या जो है वो निर्णय लेती हैं, क्योंकि 3rd और 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बड़ा दंश नवंबर के महीने में झेलना पड़ा। उस वक्त जब दिल्ली में AQI का जो लेवल था वो एकदम हाई था, ज़बरदस्त प्रदूषण था। आज अगर मेरी जो तबीयत है, मेरा जो गला आज जो इतना बैठा हुआ है वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि एसओएल कैंपस के आगे हमने लगातार जो है वो लगभग 2 हफ्ते से अधिक जो है वो रिपोर्टिंग की, वहाँ स्टूडेंट्स की समस्याओं को जाना और जो लंबी लंबी लाइनों में वो खड़े हो रहे थे उनसे बात की कि वो यहाँ क्यों आए, क्योंकि उन लाइनों तक केवल वही स्टूडेंट्स जो है वो पहुँच पाए थे जो दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। बाहर से बहुत कम आए थे क्योंकि इसी एडमिशन जो है वो पोर्टल पर जो ग्लिचेस हैं उसकी वजह से उनके एडमिशन भी जो है वो लेट हुए और किसी तरीके से उन्होंने परीक्षाएं भी दी। आपने देखा भी कि हमने सेंटर पे पहुंचकर उन स्टूडेंट्स की जो है वो राय जानी। उन्होंने कहा कि सर, किसी ने कहा कि हमें स्टडी मटेरियल नहीं मिला, किसी ने कहा कि हमने जाकर पोस्ट ऑफिस से लेकर आए, किसी ने कहा कि हमने केवल यूट्यूब से सुनकर ही जो है वो अपनी परीक्षाएं दे दी। लिहाजा एसओएल में लगातार इस तरह की चीज़ें जो है वो अभी हो रही हैं, जहां एक तरफ एसओएल प्रशासन ये दावा कर रहा है कि वो बहुत हाईटेक हो रहा है, लेकिन छात्रों को जो समस्याएं हो रही हैं उससे लग रहा है कि एसओएल बैकफुट पर जा रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।